प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं एक बार पुनः आप सबके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता के प्रथम वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने जो मानवता का संदेश प्रस्तुत किया है अत्यंत सुंदर है। बच्चों, मानव समाज में मानवता का जो दृश्य इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है वह आज आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। वैसे संक्षिप्त में इस के संदर्भ में यदि कहा जाए तो इसके संदर्भ के रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बी के अंतर्गत संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता से उद्धृत है। तो आइए हम सीधे सीधे कविता पर चलते हैं कि कवि के इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप वाप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्म, तुम्हारे द्वारा मानव समाज के लिए किए गए परोपकारणीय कार्य ही तुम्हारे जाने के बाद लोगों के मुखारबिंदों से सुने जाएंगे। इसलिए आए मानव, तू यदि जन्म लिया है तो मरेगा जरूर। यदि विनाश आपका निश्चित है, क्योंकि कहते हैं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है और जिसका निर्माण है उसका विनाश है। तो देखिए, यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि विचार लो, सोच लो, समझ लो, ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाओ क्या कि मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। लेकिन मृत्यु भी यदि तुमको प्राप्त हो तो कैसी मौत मरो? तो मृत्यु कैसी मरो? मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। ऐसी मृत्यु मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुमको याद करें, तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्मों का लोग गुणगान करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्मों के पद चिन्हों पर चलने के लिए स्वयं को और भावी पीढ़ी को प्रेरित करें। इसलिए कवि कहता है कि सुंदर मौत मरो। लेकिन हुई न यो सुमृत्यु तो, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि तेरी मौत
सुंदर नहीं हुई, यानी सत्कर्मों से युक्त तेरी मौत नहीं हुई, तो ध्यान देना इस संसार सागर में तेरा जीना, तेरा मरना बेकार था। लेकिन मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो मनुष्य मर कर भी न मरने के बराबर है। क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य शरीर के रूप में तो अब इस संसार सागर में नहीं है, लेकिन कीर्ति के रूप में, यश के रूप में, गौरव के रूप में, सम्मान के रूप में आज भी इस समाज के मध्य विराजमान है और लोगों के मुखार बिंदों से उसकी कीर्ति का प्रकटीकरण होता रहता है। ये क्यों? क्योंकि वह मनुष्य मर कर भी अमर हो गया, क्योंकि वह अपने लिए नहीं जिया, आपके लिए जिया है, अर्थात समाज के लिए जिया है, राष्ट्र के लिए जिया है, परिवार के लिए जिया है। तो जो मनुष्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए जीता है, वह मनुष्य मर करके भी अमर हो जाता है। और वही पशु प्रवृत्ति है कि आपो आप ही चरे। यही तो पशु प्रवृत्ति है। क्या? कि जो सिर्फ अपना ही अपना देखता है, अपना खाता है, अपना ही समाज देखता है, अपना ही घर देखता है, अपने दायरे तक सीमित रहता है। ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति पशुवत सभ्यता के समान है, पशु प्रवृत्ति के समान है। तो पशु प्रवृत्ति के समान कौन है? जो सिर्फ अपने दायरे तक रहता है, अपना ही सिर्फ देखता है, वही मनुष्य जानवर के समान है। लेकिन मनुष्य है कौन? बहुत सुंदर पंक्तियों में यहाँ पर इन्होंने अंतिम पंक्ति के माध्यम से संदेश दिया है, और यह अंतिम पंक्ति हर एक पद के अंत में आपको बार बार मिलेगी। इसके पीछे कहने का उद्देश्य यही है कि ऐ मानव ध्यान दे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, इस मानव समाज के कल्याण के परोपकार के लिए जो अपने आप को न्यौछावर कर दे, वही वास्तव में मनुष्य है। इसलिए अंतिम पंक्ति देखिए, कितनी सुंदर पंक्ति लिखा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मानव है जो मानव के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। तो बच्चों, इस प्रथम पद का हमने आपके सामने ये व्याख्यान प्रस्तुत किया। आइए अगले हम दूसरे पद की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने यह बताया है कि जो व्यक्ति मानव समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? उदारवादी होता है, परोपकारी होता है। और ऐसे उदारवादी व्यक्ति, ऐसे विशाल हृदय वाले व्यक्ति की कथा यानी कहानी, उनकी गाथा साक्षात वाणी की देवी सरस्वती स्वयं बखान करती है। और ऐसे उदार व्यक्तियों के जन्म लेने से उनकी वह मातृभूमि भी अपने आप को धन्य मानती है। जैसे कि इस पंक्ति में देखिए कहा गया है
कि उसे उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यानी उसी उदार व्यक्ति के बदौलत यह मातृभूमि अपने आप को धन्य मानती है और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। और उसी उदार व्यक्ति की, उसी परोपकारी व्यक्ति की, उसी विशाल हृदय वाले व्यक्ति की कीर्ति सजीव रूप से, जीवित रूप से कूजती है, गूंजती है, अर्थात लोगों के द्वारा गुणगान की जाती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तथा उसी उदार व्यक्ति को, उसी विशाल हृदय वाले व्यक्ति को यह समस्त सृष्टि अर्थात पूरा जगत उसकी पूजा करता है। आप देखेंगे कि हमारे इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे विशाल हृदय वाले लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए अपने आप तक को न्यौछावर कर दिया। आज हमारा समाज विभिन्न विशिष्ट पर्वों में उनके चित्र पर माल्यार्पण करता है, दीपक जलाता है, उनका पूजन करता है, वंदन करता है और मानव समाज को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए कवि अगली पंक्ति में कहना चाहता है कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्म भाव यानी एकता का, आत्मीयता का भाव जो इस संपूर्ण संसार के मानव के, प्राणियों के अंदर मन मस्तिष्क में भर दे, अर्थात उनके अंदर एकता का, आत्मीयता का संचार कर दे, वही वास्तव में मनुष्य है। इसलिए अंतिम पंक्ति में पुनः फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है, क्या कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मानव समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दे और यदि इसके विपरीत कार्य करता है तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको पशु प्रवृत्ति कहते हैं। इसलिए मानव का काम है मानव के काम आना। क्योंकि बहुत सुंदर पंक्ति हमको याद आ रही है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। क्या कि है काम आदमी का, आदमी का मानव के काम आना। तो आदमी का काम है आदमियों के काम आना, इंसान का काम है इंसान के काम आना, मनुष्य का काम है मनुष्य के काम आना। तो बच्चों, इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।